नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 10 दिनों के इस जिंदगी बदल देने वाली सीरीज में। जो आज सीरीज का दूसरा दिन है। और हाँ, अगर आपने डे 1 की सीरीज नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में बार बार दुख आ रहा है, मन बेचैन है, खुशियां टिकती ही नहीं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी उठता है। दुख क्यों आता है और उससे कैसे निकला जाए। दोस्तों, हजारों साल पहले जब सिद्धार्थ गौतम ने घर बार छोड़कर इस सवाल का जवाब ढूंढा था, तो उन्होंने जो रास्ता बताया उसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। आज उसी राह पर हम भी चलेंगे। हम जानेंगे कि हमारे दुख का असली कारण क्या है। क्या ये सब किस्मत है या हमारे कर्म। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा एक्शन टास्क भी दूंगा जो आपके मन का बोझ हल्का कर सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से, शांति से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अनुभव है। तो चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की उस अद्भुत सीख की ओर बढ़ते हैं जिसने दुख को समझने का तरीका ही बदल दिया। दुख क्यों आता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और मोह, अटैचमेंट है। हमारी हर खुशी और दुख इस पर टिकी होती है कि हम किसी चीज की कितनी चाह रखते हैं। अगर हमें वो चीज नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर मिल भी जाती है तो उसे खोने का डर हमें परेशान करता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुमित्रा नाम की एक महिला थी जो एक साधारण लेकिन बेहद प्रेम करने वाली माँ थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी उसका नन्हा सा बेटा। वो दिन रात अपने बेटे के साथ खेलती, हंसती, उसके लिए सपने बुनती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन उस मासूम बच्चे ने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। सुमित्रा की दुनिया उजड़ गई। वो अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर रोती रही। लोगों ने समझाया, सुमित्रा, अब इसे जाने दो, ये अब इस दुनिया में नहीं है। पर एक माँ भला अपने जिगर के टुकड़े को कैसे छोड़ दे। वो पागल सी हो गई। इधर उधर भागती, लोगों से कहती, कोई तो है जो मेरे बच्चे को जिंदा कर सकता है। आखिर किसी ने कहा, सुमित्रा, जंगल में एक महात्मा है, गौतम बुद्ध। उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो मृत को भी जीवन दे सकते हैं। तू उनके पास जा। सुमित्रा अपने मृत बच्चे को गोद में उठाए, कांपती हुई, आंखों में आंसू भरे, बुद्ध के पास पहुंची। गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गया है। आप कृपा करके इसे फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं आपकी सच्ची भक्त हूं। बुद्ध ने गहरी करुणा से उसकी ओर देखा, फिर बोले, सुमित्रा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम पहले गांव में जाओ और उस घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो, जहां कोई कभी मरा ना हो। सुमित्रा को उम्मीद की किरण मिली। वो बच्चे को गोद में उठाए दौड़ती हुई पूरा गांव घूम आई। हर घर में किसी न किसी ने अपना प्रिय खोया था। हर कोई अपने दुख को लिए जी रहा था। शाम ढलने लगी। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। सुमित्रा का चेहरा थकान और आंसुओं से भीगा हुआ था। अब उसकी आंखों में रोशनी थी, समझ की रोशनी। उसे एहसास हुआ कि दुख सिर्फ मेरे जीवन में नहीं है। हर घर, हर दिल, हर इंसान किसी न किसी रूप में दुख झेल रहा है। बस फर्क इतना है, कोई अपने दुख को छुपा लेता है और कोई बांट लेता है। कोई उसे स्वीकार कर आगे बढ़ जाता है और कोई उसमें डूबा रह जाता है। सुमित्रा बुद्ध के पास वापस पहुंची। उसने अपने मृत बच्चे को भूमि पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, दुख जीवन का हिस्सा है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, लेकिन दुख को पकड़कर बैठना, दुख को न स्वीकारना, यही असली पीड़ा है। उस दिन से सुमित्रा ने संसार की मोह माया छोड़ दी। वो बुद्ध की शिष्या बन गई और दुखों को समझकर उन्हें पार करने का मार्ग अपना लिया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि दुख इस जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है, लेकिन हम उसे स्वीकार करके उससे सीख लेकर आगे बढ़ें, यही बुद्ध का मार्ग है।
जो दुख को गले लगाता है वो दुख से पार हो जाता है, जो उससे भागता है वो उसी में डूब जाता है। दुख के 4 कारण। एक, इच्छाएं पूरी ना होना। हम सबकी जिंदगी में छोटी बड़ी हजारों इच्छाएं होती हैं। कोई चाहता है ज्यादा पैसा, कोई चाहता है अच्छा रिश्ता, कोई चाहता है नाम, शोहरत। अब समस्या तब होती है जब या तो वो इच्छा पूरी नहीं होती या जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मिलता। जैसे आपने सोचा था इस साल अच्छी नौकरी मिलेगी, नहीं मिली। सोचा था फलां इंसान आपको पसंद करेगा, नहीं किया। सोचा था बड़ा घर लेंगे, अभी छोटा घर ही है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा दुख। जिनकी कम इच्छाएं वो ज्यादा शांत। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, इच्छाएं ही दुख की जड़ हैं। जितनी कम इच्छाएं उतना कम दुख। 2, मोह, लगाव का टूटना। हम जिनसे जुड़ जाते हैं, लोग, चीजें, रिश्ते, आदतें, सपने, जब वो छूटते हैं या उनसे दूर होना पड़ता है तो मन दुखी हो जाता है। जैसे किसी अपने का चला जाना, रिश्ता टूट जाना, कोई पुरानी जगह, घर, शहर छोड़ना, जिस काम या चीज से लगाव था वो छूट जाए। मोह जितना गहरा दुख उतना ही बड़ा। बुद्ध ने कहा, जहां मोह है वहां दुख का जन्म निश्चित है। इसलिए समझदार वही जो चीजों को समर्पण और स्वीकार्यता के साथ देखता है। हमारा मन हमेशा दूसरों से तुलना करता है। उसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, उसकी गाड़ी मुझसे बड़ी है, और फिर हमारे भीतर लालच जन्म लेता है। मुझे भी चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, वो मुझसे अच्छा क्यों। बस यहीं से दुख, जलन, असंतोष, बेचैनी शुरू हो जाती है। तुलना जितनी कम, संतोष उतना ज्यादा। लालच जितना कम, मन उतना शांत। बुद्ध ने सिखाया था, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, अपने आप से है। दूसरों की चमक में खुद की शांति मत बेचो। 4, भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा हमारी आदत है। या तो भविष्य के बारे में चिंता करने की या अतीत के बारे में पछतावा करने की। भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, पैसे कैसे आएंगे, शादी कब होगी। भूतकाल का पछतावा, काश वो बात न कही होती, काश वो काम कर लिया होता, काश उससे न जुड़ते, काश वो मौका न गंवाते। इस चक्कर में हम वर्तमान को खो देते हैं और दुख का शिकार बन जाते हैं। सच्चाई ये है, भूतकाल गया, भविष्य आया नहीं। जो अभी को जी लेता है वही दुख से बच पाता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सुखी है। निष्कर्ष, दुख का जन्म 1, अति इच्छाओं से 2, मोह और लगाव से 3, तुलना और लालच से 4, भूत भविष्य में उलझने से होता है। अगर इन 4 चीजों पर थोड़ा नियंत्रण कर लें तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। इसे कम करने के लिए ये 4 कम करो। 1, स्वीकार करो, जो हुआ उसे स्वीकार करो, भागो मत। जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है हम या तो उससे भागने लगते हैं या फिर उसे नकारते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, दुख से भागना उस आग में घी डालने जैसा है। दुख को पहचानो, जो हो गया है उसे स्वीकार करो। यह मानो कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ है और अब मुझे इसे समझकर इससे बाहर आना है। उदाहरण, अगर आपका कोई करीबी साथ छोड़ जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसे भागो मत या बार बार ये मत सोचो कि क्यों हुआ, बल्कि सोचो, ये हो चुका है, अब मुझे इससे क्या सीखना है। 2 इच्छाओं को पहचानो, क्या वो जरूरी है या सिर्फ मन की लालसा। बुद्ध ने कहा था, दुख की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। हम हर चीज को अपने अनुसार, अपनी इच्छा के मुताबिक चाहने लगते हैं। अगर वो पूरी ना हो तो दुख होता है। इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं को पहचानो। खुद से पूछो, क्या मैं जो चाह रहा हूं वो सच में जरूरी है या ये बस मेरे मन की लालसा है। उदाहरण, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे लोग बार बार तारीफ करें, मुझसे बेहतर कोई ना हो, तो ये इच्छा मुझे कभी चैन नहीं लेने देगी, क्योंकि कोई ना कोई मुझसे आगे निकल जाएगा। तो जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कौन सी इच्छा हमें दुखी कर रही है। 3, ध्यान और प्रार्थना। रोज थोड़ा समय खुद को शांत करने में लगाओ। बुद्ध ने कहा था, अगर मन शांत नहीं है तो दुख का कोई इलाज नहीं। रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर बैठो।
अपने मन में उठ रही बातों को देखो, उन्हें बस गुजर जाने दो। खुद को ये समझाओ, सब कुछ अस्थाई है। ध्यान और प्रार्थना मन को साफ करती है। जैसे गंदे पानी को छानने से वो साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान हमारे मन को हल्का करता है। उदाहरण, अगर किसी की बात बुरी लग गई हो या कोई दुख सताए, तो उस वक्त बैठकर कुछ मिनट खुद को शांत करना आपके भीतर नई ताकत भर देता है। और सेवा और दया, दूसरों का दुख समझो, खुद हल्का महसूस होगा। बुद्ध ने कहा, अगर तुम दुखी हो तो दूसरों का दुख समझो। जब हम अपने दुख में फंस जाते हैं तो वो और बड़ा लगने लगता है, लेकिन जब हम किसी और की मदद करते हैं, किसी का दुख समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सिर्फ हम ही दुखी नहीं, दुनिया में कई लोग हैं जो हमसे ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। सेवा और दया हमारे भीतर करुणा जगाती है, जो दुख के बोझ को हल्का करती है। उदाहरण, अगर आप उदास हैं तो किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी बूढ़े की मदद कर दीजिए। उस खुशी से आपका मन अपने आप हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से एक काम करो, आज रात सोने से पहले एक कागज पर लिखो, मेरी सबसे बड़ी चिंता या दुख क्या है। फिर खुद से पूछो, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर हाँ तो काम करो, अगर नहीं तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दुख क्यों आता है और उससे निकलने का सही रास्ता क्या है। बुद्ध की ये बातें आज भी हमारी जिंदगी में उतनी ही सच्ची हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं डे 3 के वीडियो, क्रोध और जलन पर काबू कैसे पाएं। और हाँ, अगर आपने डे 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करके ज़रूर देखें। याद रखिए, दुख कभी स्थायी नहीं होता, बस उसे समझने और स्वीकारने की ज़रूरत है। धन्यवाद।